ये लो भाई, हो गई। सो हम पढ़ रहे थे हाइपरबोला को। हाइपरबोला भी कॉनिक सेक्शन की उतनी ही इंटरेस्टिंग कर्व है जितनी इंटरेस्टिंग इलिप्स, सर्कल और पैरा इलिप्स थी। हमेशा याद रखना, पैराबोला ना हाइपरबोला बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है अपनी टर्मिनोलॉजीज में, अपनी इक्वेशंस में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने कंस्ट्रक्शन में, अपने स्केचिंग में इलिप्स के। अगर आपको ठीक से इलिप्स आता है ना, तो ऐसा माना जा सकता है कि आपको हाइपरबोला जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे हमारे पास इलिप्स के अंदर दो फोकस हम ले रहे थे, जैसे हम इलिप्स के अंदर दो डायरेक्ट्रिक्स ले रहे थे, सेम हियर हम हाइपरबोला के अंदर भी दो फोकस लेंगे और दो डायरेक्ट्रिक्स लेंगे। लेकिन याद रखना, इलिप्स में केस ये था कि फोकस एक्स, जो ओरिजिन होता था, ओरिजिन एक्स एक्सिस का ओरिजिन था, फोकस पहले आता था, डायरेक्ट्रिक्स उसके पीछे आता था। बात समझ आ रही है? सिमिलरली राइट साइड पे भी ऐसा होता था, लेफ्ट साइड पे भी ऐसा होता था। लेकिन हाइपरबोला में क्या होता है, ओरिजिन के करीब, ओरिजिन क्या होता है भाई, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन, ओरिजिन के करीब पहले डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है, बाद में फोकस आ रहा है, दोनों तरफ। फोकस आ। समझ आई सबको ये पहला डिफरेंस? यस। चलो ठीक है। उसके बाद हमें याद यस। रखना है, बिल्कुल यस। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे इलिप्स के अंदर हुआ था ना, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। कैसे वैसे होगा? इलिप्स के अंदर ये था कि इलिप्स ऐसे जनरेट होता था, वो सेट ऑफ पॉइंट्स था, वो सेट ऑफ पॉइंट्स था जो फोकस के करीब होता था, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स से थोड़ा दूर था। थोड़ा सा दूर था, दूर ज्यादा होता डिफरेंस नहीं था, थोड़ा सा है। दूर था, ज्यादा नहीं था। तो याद रखना, वो सेट ऑफ पॉइंट्स जो फोकस के करीब ये हो, हम। डायरेक्ट्रिक्स से दूर हो, उसको हमने कहा था वो इलिप्स है। लेकिन याद रखना, हाइपरबोला में थोड़ा उल्टा हो जाता है। हाइपरबोला को अगर आप गौर से देखो, मैंने ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करने की भी कोशिश की है, मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखो, ये देखो, कौन सा कलर यूज करूं जो अभी तक नहीं हुआ। आ, सारे कलर्स यूज हो गए हैं। ये देखो, ब्लैक ये देखो, लेंगे। ये जो ये हाइपरबोला की कर्व मैंने ड्रॉ किया है, ये देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स के करीब है लेकिन दूर है फोकस से, नजर आ रहा है दूरी। ये देखो, ये कर्व डायरेक्ट्रिक्स के तो करीब है लेकिन दूर है, यस। एज कंपेयर टू डायरेक्ट्रिक्स के फोकस से थोड़ा दूर ही है। समझ गई? यस। ज्योमेट्रिकली नजर आ रहा है? यस। विजुअलाइज यस कर। मैम। यही डेफिनेशन है हाइपरबोला की, यही डेफिनेशन है हाइपरबोला की। समझ आ गई है? और जी। याद रखना, जी मैम। इलिप्स के अंदर बड़ी वाली एक्सिस को, इलिप्स के अंदर बड़ी वाली एक्सिस को, बड़ी वाली एक्सिस से मुराद ये था वो एक्सिस जिस पर मेरे फोकाई लाए कर रहे हूँ, उस एक्सिस को हम प्यार और गुस्से से कहते थे मेजर एक्सिस। लेकिन याद रखना, यस। हाइपरबोला में मेजर एक्सिस का वर्ड नहीं हम यूज करते। वो एक्सिस, वो एक्सिस ट्रांसवर्स। जिस पर मेरे फोकाई लाई कर रही हूं, उस एक्सिस को, बड़ी वाली एक्सिस को, इन हाइपरबोला हम उनको प्यार से कहते हैं और गुस्से से भी ट्रांस ट्रांसवर्स। एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैम मैम। जी जी, फरमाएं बेटा। ट्रांसवर्स एक्सिस। जी बच्चे, कौन बोला मैम? जी जी। हम्म, चलो, नहीं पूछता उसने। ट्रांसवर्स एक्सिस करते हैं, और वो ट्रांसफर एक्सिस के बाद दूसरी एक्सिस बचेगी ना, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। अच्छा, ये तो हो गया, हमने कहानी सारी डिस्कस कर ली, और हमने, मतलब ये सब कुछ मैंने पहले डिस्कस कर चुकी थी। मैम मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। क्यों? क्या समझ नहीं आ रहे बच्चे? मैम कुछ नहीं, कुछ। दीदी जी आप जल्दी जल्दी बोली जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बोलें। ओह अच्छा, सॉरी, मैं आहिस्ता बोलूंगी अब। सॉरी बेटा, मैंने ऐसे मेरे रिकॉर्डिंग का बटन बाद में ऑन किया था, तो चीजें मैं पहले बता चुकी थी, मैं उन्हें रिपीट कर रही थी सिर्फ। समझ आई? जी मैम। शुक्रिया बेटा, बिल्कुल आप सब बोल सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो। जस्ट लाइक वी डिड इन इलिप्स, हमारे पास फोकाई जो है ना, वो इसके इक्वल है। समझ आई? फोकस ए ई कोमा यस। जीरो का, इलिप्स में भी हमने यही लिया था, याद है? इसी तरह ये यस। राइट साइड पे होगा फोकस, ये देखो, ये राइट साइड का फोकस है, ये लेफ्ट साइड का फोकस है। ये इक्वेशन है राइट साइड की डायरेक्ट्रिक्स की, ये इक्वेशन है लेफ्ट साइड की डायरेक्ट्रिक्स की। इसमें किसी को इशू है ये कैसे बना है? नो। ठीक है, चलो वेल नो। डन। अब मेरी बात, नो मैम। ओके वेल डन। अब मेरी बात, दूसरी बात याद रखना, हमने पढ़ा था इन इलिप्स के, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ इलिप्स, याद है? यस। लेकिन यहाँ पर यस। तो, यहाँ पर मेजर माइनर नहीं है, तो अब यहाँ पे हम याद रखना, सेंटर ऑफ हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या है, सुनो। सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज द पॉइंट ऑफ intersection of point of
आय हाय अस्तगफिरुल्लाह, इंटरसेक्शन स्पेलिंग गलत हो गए। इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड And conjugate axis. कॉन्जुगेट एक्सिस। Yes. और अगर आप गौर से देखो ऊपर जाकर, तो जो मैंने इस बार इलिप्स ड्रॉ किया है ना, उसका 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 सेंटर 0,0 आ रहा है, समझ आई है ना Yes, लड़कियों? ma'am. आ रहा है, वेल डन। और याद रखना, एक वर्टेक्स इलिप्स का ये है, एक वर्टेक्स ये है इलिप्स का। ठीक है, इलिप्स का एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है। इस वर्टेक्स को बोलेंगे V1, और ये होगा A,0। और इस वर्टेक्स को हम बोलेंगे V2, और ये होगा -A,0। ये बात सबको समझ आई? Yes, ma'am. यस Yes. मैम। अब मेरी बात याद रखना, बहुत सोच के बताओ, बहुत ज्यादा सोच के बताना। इलिप्स के पास सेंटर था, जी। हाइपरबोला जी के था। पास सेंटर है। यस। Yes. नो। अल्लाह की कसम है, भी तो मैं बताया, ये 0,0 सेंटर ही तो है, मैम मानूंगी जी मानूंगी मैम। नहीं। सर्कल के पास सेंटर होता है, यस। लेकिन जी। हाइपरबोला के पास सेंटर नहीं होता। समझ आई मैंने क्या बताने की कोशिश की है? हाइपरबोला के लेकिन मुझे पास सेंटर नहीं सेंटर होता। क्यों? क्यों क्यों नहीं होता? बस नहीं होता तो नहीं होता, क्यों नहीं होता ये देखो ऐसे। ये लो, विजुअलाइज कर लो। ये ओहो, बना के दिखाती हूँ, ये देखो। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ये मेरे पास फोकस 1 है, F1 है, मतलब फोकस तो एक ही होता है वहां पे, F1 या F ही मानोगे। ये मेरे पास F फोकस है, ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है, और ये है पैराबोला। मेरे को इम्पैक्ट से आ समझ रही आइए? है। तो ये जो मेरे पॉइंट पास वर्टेक्स कहते हैं। दलील जो तुम्हें कौन देना। ये पॉइंट वर्टेक्स है बेटा, क्या है? जी मैम। तो यहां पर याद रखना, पैराबोला के पास क्या चीज नहीं है? सेंटर। सेंटर वर्टेक्स है। ओ भाई अल्लाह के बंदो, वर्टेक्स है। हाइपरबोला के पास सेंटर नहीं है। पैराबोला के पास सेंटर नहीं होता, पहली बात समझ आई क्यों नहीं होता? जी मैम। अच्छा मुझे यस सोच के मैम। बताओ, अच्छा मैं यहां से एक सवाल है, बस सोच के बताना। सर्कल के पास वर्टेक्स होता है? सर्कल नहीं। के नो। पास वर्टेक्स नहीं होता। नहीं मैम। सर्कल के पास वर्टेक्स नहीं होता, लेकिन इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला के पास वर्टेक्स होता है। सर्कल के पास डायरेक्ट्रिक्स भी नहीं होती। जी मैम नहीं। जी ये मैम। ये बातें आपने सारी जिंदगी याद रखनी है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो बच्चों, मैम दोस्त बहुत। अच्छा मेरी बात बहुत, बेटा बेटा आप सुनो 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 बहुत ध्यान से। अब ये जो आपके सामने ट्रांसवर्स एक्सिस बनी हुई है, इस ट्रांसवर्स एक्सिस को बहुत गौर से देखो, नजर आ रही है? आ रही है ना? जी जी। मैम। अगर आप गौर से देखो, अब देखना बहुत ज्यादा, दिल की आंख खोल के देखो, दिल की आंख। ट्रांसवर्स एक्सिस जो है, वो हमारे पैराबोला को ऊपर और नीचे सेम पार्ट्स में नहीं काट रही, एक दूसरे का ऊपर और नीचे मिरर नहीं है। यस। जी। याद रखना, यस ट्रांसवर्स मैम। एक्सिस जो है, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है पैराबोला की। नजर आई? जी। अब मैं आपको हाथ रख कर दिखा तो नहीं सकती, जैसे मैं क्लास में दिखाती हूँ ना, हाथ रख कर ऊपर और नीचे, वैसे सोचो। सिमिलरली अगर मैं अपने कॉन्जुगेट एक्सिस पर अपना हाथ रख लूं, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दो पैराबोला को सिमेट्री नहीं दिखा रही? यस वाई? मैम। यस मैम। कॉन्जुगेट एक्सिस के राइट साइड पे देखो, और कॉन्जुगेट एक आंख कॉन्जुगेट एक्सिस के राइट पे रखो, दूसरी आंख लेफ्ट साइड पे रखो। देखना दोनों आंखों एक जैसी फिगर दिखा रही है तुम्हें? दोनों आंखें एक जैसी फिगर दिखा रही है ना? बताओ यार, दिखा यस रही है? यस। मैम। चलो मान लो, यस। शुक्र है शुक्र है शुक्र है। यस याद मैम। रखना, कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसफर एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। लेकिन ज्यादातर किताबों में ट्रांसफर एक्सिस का वर्ड ही लिखा होगा, परेशान नहीं होना। बट मैं आपको उससे विजुलाइज कराना चाह रही हूँ। अब वो बात सुनो जो अभी तक किसी शेप के बारे में नहीं सुनी, किसी शेप में आपने अभी तक नहीं देखी। मैडम मुझे काम है, मैं जा। ओहो बेटा, घर जाओ, टेंशन ही नहीं है, आपको इतना जरूरी काम है। अच्छा याद देखो, ये जो पैरा हाइपरबोला है ना, उसकी दो ब्रांचेस हैं। ये देखो, एक हाइपरबोला ये है, ये देखो, ये जो वाइट से बना हुआ है, एक राइट साइड पे बना हुआ है, एक लेफ्ट साइड पे बना हुआ है। इसको बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला। ठीक है? किसी और कर्व का अभी तक आपने ब्रांचेस नहीं पढ़ी। ब्रांचेस किसकी होती है? सिर्फ हाइपरबोला की होती है, समझ आई?
मैम एक दफा आप ये बता दे ये ब्रांचेस देखो, कौन से। एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है। इन दोनों पार्ट्स को, ये देखो, एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है, दो पार्ट है। जैसे हमारे कॉलेज के दो कैंपस नहीं है भाई, एक कैंपस इधर यस वाला, मैम। एक कैंपस उधर वाला। कॉलेज तो एक ही है लेकिन ब्रांचेस दो है, समझ आई? यस कॉलेज एक मैम। है, कैंपस दो है। ये देखो, हाइपरबोला सेम है लेकिन उसके एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा वो है, समझ आई? तो याद रखना, अभी तक किसी कर्व के पास ब्रांचेस नहीं थी, लेकिन याद रखना पैराबोला के पास ब्रांचेस होती हैं। एक ये ब्रांचेस है पैराबोला की, एक ये ब्रांचेस है। देख के बताओ कितनी ब्रांचेस नजर आ रही हैं? भाई दो ब्रांचेस हैं बच्चों। फोर। टू ब्रांचेस। टू ब्रांचेस ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, सॉरी मुंह से पैराबोला निकल रहा है। ये आपने कभी जिंदगी में किसी और फिगर के बारे में नहीं पढ़ा ना, हमने एलिप्स पैराबोला सर्कल के बारे में पढ़ा था, ये भी सिर्फ पैराबोला के पास है, ठीक है? समझ आ रही है? अब एक और काम यस। सुनो, आखिरी बात सुन लो कहानी में ट्विस्ट की। फिर नई बातें खत्म हो जाएंगी, पुरानी बातें रह जाएंगी। अब नई बात आखिरी सुन लो। एक एक ऐसी लाइन गुजरती है, एक ऐसी लाइन गुजरती है, ये देखो ऐसी होती है, जो सेंटर से गुजरती है ऐसे करके, ऐसे। और एक सिमिलरली एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर सकती है। ये दोनों ऐसी लाइंस हैं जो हमारे पैराबोला के करीब 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 करीब, जहां से पैराबोला, देखो ये पैराबोला यहाँ जा रहा है ना, ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये पैराबोला करीब 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 जाएंगी। जैसे पैराबोला यहाँ जा रहा है ना, इसका करीब करीब रहेगी। ये पैराबोला जैसे यहाँ जा रहा है ना, इसका करीब करीब रहेगी। यहाँ पैराबोला जा रहा है ना, इसका करीब करीब रहेगी। लेकिन पैराबोला को कभी टच नहीं करेगी। ये ऐसी स्ट्रेट लाइंस है, ये ऐसी स्ट्रेट लाइंस हैं जो पैराबोला के करीब तो रहेंगी लेकिन पैराबोला को कभी टच नहीं करेंगी। और याद रखना, ऐसी लाइंस को, ऐसे स्ट्रेट लाइंस को पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में कहते हैं एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स किसी भी कर्व की हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हाइपरबोला की सिर्फ होती है। ऑल दो पैराबोला इलिप्स और सर्कल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन लेकिन हाइपरबोला में ये एग्जिस्ट करती हैं। तो याद रखना, मैं आपके सामने वर्ड डेफिनेशन लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से फोकस समझ आया। इधर देखो, बहुत परेशान नहीं होना, सब समझाते हैं, नई बात है लेकिन परेशान फिर भी नहीं होना। इधर देखो, क्या होता है एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स ऐसी लाइंस, ऐसी ऐसी स्ट्रेट लाइंस जिस पर हमारा फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पैराबोला है, आपको ऐसा भी हो सकता है कोई और फंक्शन दिया जाए। एक बात बताऊं, एसिम्प्टोट्स जो है ना, वो, इधर देखो मैं दिखाती हूँ, गूगल भी हमारे पास है, शुक्र है, यही फायदा होता है ऑनलाइन क्लासेस का। इधर देखो, मैं आपको अगर आपको दिखाऊंगा, आपको यकीन दिलाऊंगा, अपनी जिंदगी में बहुत बात किया हुआ है। खुल जाओ गूगल, खुल जाओ गूगल, खुल रहा है गूगल। बाकी में कनेक्शन का इशू काफी है, तो गूगल भी खुलने में टाइम ले रहा है। चलो रिफ्रेश हो जाओ, आ गया गूगल। अब देखो गूगल, अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर ग्राफ ऑफ टैंक फंक्शन। टैंक फंक्शन, अब देखो ग्राफ ऑफ टैंक फंक्शन को, ये देखो, ये देख रहे हो ग्राफ ऑफ टैंक फंक्शन में एक बड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करूं, ये नजर आ रहा है बच्चों आपको ग्राफ ऑफ टैंक फंक्शन? ये यस यहाँ पर लाइंस नजर आ रही हैं, मैम। ये लाइंस यस नजर आ मैम। रही हैं, ये लाइंस नजर आ रही है, ये भी एसिम्प्टोट्स है। ऐसी स्ट्रेट लाइंस जिस पर हमारा ग्राफ इंफिनिटी को टच करे, ऐसी हम स्ट्रेट टाइम लाइन। हो गया है। टाइम नहीं हुआ बेटा, कहाँ हुआ है, कहाँ टाइम? अभी जब नहीं बेटा, अभी तो 8 मिनट पड़े हुए हैं मीटिंग खत्म होने में, फिर भी बात सुनोगे बस ध्यान से। तो बस आखिरी बात कर लो, बस 2 मिनट और लूंगी आपकी जिंदगी के, सिर्फ 2 मिनट, फिर चले जाना। समझ आई? एसिम्प्टोट्स के बारे में बताओ भाई, क्या बात समझ आई है? एसिम्प्टोट्स क्या होती हैं? ऐसी स्टेट जो लाइन, फोकस के पास से गुजरती है लेकिन नहीं नहीं टच नहीं ऐसा रट्टा नहीं करती। मारना बेटा। हाइपरबोला में तो रट्टा याद रहेगा, लेकिन भूल जाओगे कभी जिंदगी में, कभी और आ गई एसिम्प्टोट्स कहीं और। ऐसी स्ट्रेट लाइंस जिस पर हमारा कर्व, ओहो, एक सेकंड, मैंने ये कलर तो, हमारा कर्व इंफिनिटी को अप्रोच करे। हमारा कर्व किसको अप्रोच करे? इंफिनिटी को इन्फिनिटी को अप्रोच करें। अप्रोच करे, इन्फिनिटी को। ये याद रखना है। और अब ये बताओ, ये देखो ये नजर आ रहा है, और याद रखना जो हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स होंगी ना, वो हमेशा सेंटर से गुजरेंगी, नजर आ रहा है? जी मैम। हाँ, बस। और यस अब मैम। आखिरी बात कर लूं, वो मुझे सोच के बताना, ये मेरा फोकस है,
ये मेरा फोकस एक ये है, एक ये है। अब मुझे बनाना है इसमें से, अगर मैं इसमें से गुजार दूं, अगर मैं इसमें से गुजारूं ऐसी डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या होती है? वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल क्या होती है? वर्टिकल कॉर्ड्स, ऐसी कॉर्ड्स जो परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस होंगी वो डबल ऑर्डिनेट होगी। और ऐसे डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से गुजरे उसको क्या बोलते हैं? ऐसे डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से गुजरे उसे क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। वेल डन बच्चे, लेटस रिएक्टम। ये लेटस रिएक्टम है पैराबोला। समझ आ गई? आ गई? यस मैम। चलो बेटा, अब आपका यस इतना मैम। इतना हमने दिमाग खा लिया, इतना ही काफी है, ठीक है। अभी हम आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। और अभी तक पैराबोला में किसी को कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बच्चा। मैम मेरी बात सुने। जी जी सुनाए। आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही। मैंने आपको एक बात कहनी है। जी बेटा कहो, मैंने आपकी बात सुनी डेली, सॉरी मुझे पता नहीं चला होगा। आप ना हाइपरबोला में बता रही हूँ। मुझे हाइपरबोला से याद आया कि ना आजकल मैं बहुत हाइपर हो रही हूँ। आप भी लगता है। आप मुझे थोड़ा कुछ बताएं टिप में। बेटा इसने ऐसी बात की जिसकी कोई हद नहीं। हाइपर होती हो आप, बहुत हाइपर होती हो। अस्तगफार का विर्द करो। अस्तगफार पढ़ो, इंशाल्लाह आपके अंदर का गुस्सा खत्म हो जाएगा। ओके। ठीक है, समझ आ गई? अस्तगफार का विर्द करना है, सारा वक्त बैठ के अस्तगफार 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 करना है, इंशाल्लाह आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो मैम ये आप प्लान भी है। आ जाए, कैसे करते हैं? हाँ मैं यार इधर मेरे काम करना है यार, पता है मेरी बिजी पर्सन। मैम, यस यस बेटे। मैम आई थिंक इट्स जस्ट अ प्रैंक। ओह शो, थैंक यू यार, मुझे पता नहीं चला था प्रैंक करते, सॉरी यार। आप चुप रहे। ओह यार थैंक यू। चलो ठीक है, अभी क्लास के लेक्चर खत्म करें। किसी को डाउट है हाइपरबोला में तो बताओ। हाइपरबोला किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है और हाइपरबोला में कितनी टर्मिनोलॉजीज है, ये हमने कल पढ़ ली है, मतलब आज पढ़ ली है। कल हम लाइव हाइपरबोला बनाना सीखेंगे, स्केच करेंगे, ठीक है। और साथ ही एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। बताओ भाई, कोई डाउट, कोई सवाल, कोई ओके मैम। टेंशन है नो। टेंशन, है ये जो टेंशन? आपने बंद हाँ जी बोलो, जल्दी से बोलो बेटा। कर। नो मैम नो। चलो ठीक है बेटा, फिर दूंगी तो अल्लाह आप हाफिज। रिकॉर्डिंग भी। आज भेज दूंगी क्योंकि कल की वीडियो में, आज की वीडियो में लाकर, कल का लेक्चर आज यस की मैम। मिलाकर एक लेक्चर बनेगा। बिकॉज 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 आई वांट सारा हाइपरबोला एक ही वीडियो में आ जाए, दैट इज वाई, पता है ठीक है। ओके। कल हमने सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना सीखा था, समझ आई कि नहीं? आज हम इक्वेशन को ओके ड्राइव करना ओके मैम। टाटा। और एग्जाम्पल सॉल्व करना, स्केच करना, बहुत सारा कुछ सीखना है। किसी को कोई डाउट है कि नहीं है? आखिरी बार बता दो भाई। नो मैम, जो पीछे किया हुआ है वो सारा आता है, बस ये थोड़ा बस ठीक है हाइपर बेटा, बोला बस वाला। मुझे पता चल गया। पढ़ाई ऐसा था कि डाउट ना बचे, पढ़ाई ऐसा था। अब देखो बहुत ध्यान से, आपको कल जो क्विज मिला था ना उसको डिस्कस करते जल्दी से, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर, ठीक है। तो 58 बच्चों ने अटेम्प्ट किया। और ये आपके ओवरऑल क्लास का रिजल्ट है। ये उन बच्चों की ईमेल एड्रेसेस है और ये उन बच्चों के रोल नंबर और नाम है। तो ये बताने का मकसद ये है कि मुझे स्क्रीनशॉट कुछ भी ना भेजे, आप लोग की अटेंडेंस ऐसे लग जाती होती है, ठीक है। पहला सवाल था, पैराबोला हैज नो, पैराबोला के पास क्या चीज नहीं होती? सोच के बताओ भाई, क्या नहीं होता? सिर्फ सेंटर नहीं होता। बिकॉज पैराबोला यस। ऐसे करके बनता है, क्लास में भी कल बताया था ऐसे करके, ये ऐसे करके बनता है। समझ उसमें आइए? दो ब्रांच में। यस मैम। अस्तगफिरुल्लाह बेटा, दो ब्रांचेस हाइपरबोला में होती है, पैराबोला में एक ब्रांच होती है। बल्कि होती नहीं ब्रांचेस, सिर्फ ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट है ये हाइपरबोला का। समझ आई कि ना? तो आ गई मैम। याद रखना, सर है पैराबोला के पास कोई भी किसी भी किस्म का, कोई भी किसी भी किस्म का, कोई भी किसी भी किस्म का सेंटर नहीं होता। दूसरा सवाल था, है पैराबोला हैज, पैराबोला के पास माशाल्लाह 100% बच्चों ने सही जवाब दिए, शुक्र है, इतना पता था कि हाइपरबोला के पास ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, मेजर और माइनर एक्सिस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे, अब वो भी 100% बच्चों ने सही जवाब दिया यार। आप एक ही दिल है, कितनी में जीतोगे पहले मुझे ये बताओ। सो वी हैव हाइपरबोला के पास दो ब्रांचेस होती है, वेल डन। और ये देखा, गलती कर दी ना, हाइपरबोला की इंसेंट्रिसिटी क्या होती है भाई? ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन। तो वो कौन से वन वन। मखलूक है 5% और 8% जिन्होंने ये जवाब दिए? शायद बेचा, हमेशा याद रखो। अच्छा सोच के बताओ, सर्कल की इंसेंट्रिसिटी क्या थी? जीरो। इलिप्स की क्या थी? जीरो है। लेस देन वन। और लेस देन जीरो। हाइपरबोला की? ग्रेटर ग्रेटर देन वन। और पैराबोला की?
इक्वल टू 1। शुक्र है, इक्वल जिंदगी टू भर 1। बेटा आखिरी सांस तक ये बात याद रखनी है। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ, अच्छा ये बताओ कि ट्रू और फॉल्स है। डेफिनेशन ऑफ लेटेस्ट एटम क्या थी? ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस में से गुजरे। तो बिल्कुल सही डेफिनेशन थी। पता नहीं कौन से बेवकूफ चार बच्चों थे जिन्होंने ये जवाब दिया है। ये डेफिनेशन ही है लेटर एटम की डेफिनेशन ही है ना, याद है कि भूल गए वो सब? याद याद। ठीक है। याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस पैराबोला क्या बोलते हैं उसे? उसको एसिम्प्टोटल। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे उठा अल्लाह। सेंटर ऑफ अल्लाह हाइपरबोला। मुझे कुछ ना हो, मुझे ना सेंटर कॉमेंट ऑफ करना। सेंटर होता है चंदा, सेंटर होता है। ये देखो कैसे, ये देखो, ये मेरा कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये मेरा ट्रांसफर एक्सिस है। जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ हाइपरबोला। इसका सेंटर का डेफिनेशन ये है चंदा। क्या हो गया, सब भूल गए हो क्या? समझ आई, याद की नहीं आई? सेंटर होता है सेंटर। आखिरी सवाल था एसिम्प्टोट्स ऑफ अ पैराबोला हाइपरबोला कांट टच हाइपरबोला। अब बताओ एसिम्प्टोट्स जो हैं वो हाइपरबोला को टच क्यों नहीं करते? सोचने वाली बात। क्योंकि वही वो एसिम्प्टोट्स है। एसिम्प्टोट्स का मतलब ही है कि वो ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जो कर्व को कभी टच ना करे। क्योंकि वो ऐसी स्ट्रेट यस लाइन मैम। हमारा कर्व जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर जाता है। वो आई समझ के नहीं? यस। आ गई मैं। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं बचा। चलो अब मूव करते हैं। और आज ये आपका कल का क्विज था। आज का क्विज भी बनाया हुआ है। आज का क्विज कहाँ है देखते हैं। आज का क्विज, क्विज नंबर 3 है प्लेन कर्व्स का। ये बेटा आपकी क्लास 3 का क्विज भी आ गया। यहाँ पर क्लास 3 लिखना पड़ेगा, लेक्चर 3। ठीक है। तो आपने ये भी अटेम्प्ट करोगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। काफी कुछ सीखने को मिला, काफी अच्छी क्वालिटी का सवाल हमने आज भी डाले हैं। ठीक है, अटेम्प्ट करना, फिर भलेंगे। तो बेटा ये थी कल पे जहां बात छोड़ी थी, वो ये थी। ये सारा आपके सामने हमने ड्राइव करके दिखाई थे और टर्मिनोलॉजीज को देखा था। आगे बढ़ते हैं। आज इतना बुरा लिखा है, इतना गंदा लिखा है जिसकी कोई हद नहीं। आज हम साफ सुथरा लिखने की कोशिश करेंगे। चलो आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सब बच्चे नाक कान गला खोल के बैठे। गला नहीं, सिर्फ नाक कान। अब बहुत ज्यादा आंखें भी खोल के हमें देखो। हम आपके सामने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ड्राइव करने लगे। क्या करने लगे भाई? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। चलो भाई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ड्राइव ड्राइव करते हैं आज। चलो यहाँ मैं प्यारा सा हाइपरबोला बनाती हूँ। ठीक है। और अब याद रखना, ओरिजिन के करीब आएगा मेरा डायरेक्ट्रिक्स, ओरिजिन के करीब आएगा मेरा दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे कर कर मैं बार बार आपके सामने कंस्ट्रक्ट करूँ ताकि आपके जहन में बैठे कि टीचर ने कैसे फिगर बनाया था। ठीक है। बाद में आप जिंदगी में आप खुद भी इस तरह बनाने के काबिल हो जाए। अब सोच के बताना, हाइपरबोला के अंदर जो कर्व है वो डायरेक्ट्रिक्स के करीब जाती है या फिर फोकस के करीब होती है ज्यादा? डायरेक्ट्रिक्स के फोकस के, करीब होती है। डायरेक्टर्स के करीब डायरेक्ट्रिक्स होती है। के करीब शुक्र होती है अल्लाह मैम। का, तू तो पता जा गया। बिल्कुल सही बताया, वेल डन चंदा, बिल्कुल। ठीक है। और ये मैंने दो ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला ड्रॉ कर दी आपके सामने। ठीक है। अब मैंने बताया था जस्ट लाइक वी डिड इन इलिप्स, बिल्कुल यहाँ पर भी होगा। पहला ये वाला फोकस क्या होगा? ए ई कॉमा जीरो। ठीक है। बिकॉज ये राइट साइड पर, ये लेफ्ट साइड पर ये क्या होगा? माइनस ए ई कॉमा जीरो। समझ आ गई? यस मैम। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस, x इज इक्वल टू, ओहो, x इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ई। समझ आ गई? जी मैम। और इसकी यस इक्वेशन मैम। होगी x इज इक्वल टू पॉजिटिव ए ओवर ई। ओके। और अब यहां से देखो, ये पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पर पाराबोला की एक जो ब्रांच है वो मेरे एक्स एक्सिस को कट कर रही है। एक्स एक्सिस बोलो या फिर ट्रांसफर एक्सिस को बोलो। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। वर्टेक्स। अब इस वर्टेक्स को क्या वर्टेक्स। बोलेंगे? V1। ये पहला वर्टेक्स है, वो V2 है। चलो ये F2 माना है तो इसको V2 मान लेते हैं। और इसको लाइन L2 मान लेते हैं, इसको लाइन L1 मान लेते हैं ना। मैं कुछ भी टेंशन हो रही। ये वर्टेक्स किसके इक्वल होगा? किसी को याद है कि सब भूल गए हो? 1,0। डेड लाइन बेटा। अवार्ड दो इनको, अवार्ड। ले लो अपना अवार्ड बेटा। इस पॉइंट को बोलते हैं भाई वर्टेक्स 1 है। ये इक्वल होता है माइनस ए कोमा जीरो का। समझ आ गई? अब यहां से कहानी में और डाल लेते हैं ट्विस्ट। और यहाँ पे मैं एक जनरल पॉइंट ले लेती हूँ, पी, एक्स और वाई। ये पॉइंट और पैराबोला मैंने लिया। और मैं थोड़ा सा, मैं ना पैराबोला के अंदर ना उनके नाम लिख देती हूँ जो हमारे पास थे। कौन सा कलर यूज कर रही है? याद रखना ये क्या है? क्या है भाई? ट्रांसवर्स एक्सिस।
ये क्या है? ट्रांसफर Conjugate axis. कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट अब सोच के बताओ भाई, सेंटर कहाँ है? Center is coming. जी। यहाँ पे इस एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गलत Y गलत, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं बोला, क्या बोलोगे? ट्रांसफर एक्सिस और ट्रांसवर्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस जो काट रही है भाई जहाँ पे सेंटर। जी intercept. आगे बात समझ, ये सेंटर है, समझ आ गई यस सबको? अब कहानी बहुत गौर से समझना। अब हम इक्वेशन ड्राइव करने लगे हाइपरबोला की। अब देखो सब बच्चे ध्यान से सुनना। ये देखो, इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस ये है, देखो इस पॉइंट का, प्यार से बनाती हूँ थोड़ा, प्यार से साफ सुथरा बनाती हूँ ताकि इक्वेशन सबको बनाने में आसानी रहे। इधर आ, इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस ये है और इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये है, समझ आ गई? ठीक है। तो अब यस देखो, इस पॉइंट को हम क्या लेंगे, ये पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा A/E, वाई। ये पॉइंट है, समझ आ गई? ये अब नाउ हम जानते जो बात है उसी बात को लेकर चलेंगे। वी नो दैट कौन सा कलर यूज करूं जो अच्छा भी लगे, प्यारा भी लगे। आज ग्रीन, हम जानते हैं उस पॉइंट को लेकर चलेंगे कि P(F1) इक्वल होता है P(L1) के। ये दोनों इक्वल होते हैं E के, और E किसके इक्वल होती है? वन इंसेंट्रिसिटी के। PF और PF2 है यहाँ पर। ये ठीक है P2 और F2 है, समझ आ गई कि नहीं बेटा? इन सेंटेंस से यस पहले हमने याद रखना है, इसी तरह हमने प्रूफ किया था, इसी बिल्कुल इस प्रोसेस को इंसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन लगाकर पैराबोला की इक्वेशन प्रूफ की थी, इंसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन लगाकर इलिप्स की इक्वेशन प्रूफ की थी, और बिल्कुल उसी तरह उसी प्रोसेस के साथ आज मैं आपके सामने हाइपरबोला ड्राइव करने लगी हूँ। समझ आ रही है कि नहीं? यस जी मैम चलो शुक्र चंद्रा आ यस गया। अब ओके मैं मैम P और F2 का डिस्टेंस निकालती हूँ, तो ये लो अंडर रूट आएंगे, लगाएंगे ऐसे करके। तो ये देखो, x माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला समझ आई किस तरह लगाया है? आ रही है कि नहीं आई बताओ, इसको किसी को ना आई हो जो। आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम नो P, मैम नहीं समझ आई? इधर देखो बेटा, हमें इस पॉइंट में से इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है। तो ये देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो डिस्टेंस किसका कैलकुलेट करते हैं? ये देखो, x1 में से माइनस करो x2 का स्क्वायर प्लस y1 में से माइनस करो y2। अब ऊपर से मुझे देख के बताओ x1 किसके इक्वल है? x के, इधर देखो ना, x1 के नीचे x नहीं यस लिखा हुआ, और y x यस के इक्वल है ए ई के, समझ आई? ए ई के तो यहाँ पे अगर जी सुनो, y1 किसके इक्वल है? y के, और y2 किसके वाई के इक्वल है? जीरो जीरो आप समझ आई मैंने किस तरह लगाया था? यस यस पक्की बात है, किसी को डाउट नहीं बचा? अब मैं नो बिल्कुल मैम यही हरकत ना दूसरे पॉइंट के साथ भी करूंगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने का तरीका। अगर किसी को नहीं समझ आई तो अपनी कॉपी पे लिख ले, ताकि अगली बार जब अपने नोट्स देखे तो ये ना घूम जाए कि ये क्या मैंने लिखा हुआ है। बेटा मेरी बात जिंदगी भर याद रखो, जो चीज नहीं ना आती उसको ना हैशटैग पॉइंट बना के नोट्स में भी लिखते हैं, ताकि बाद में जब नोट्स की रिवीजन करो तो जिंदगी में वो याद याद आ जाए, ठीक है? तो लिखनी है यहाँ पर। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये वाला कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, समझे? ये वाला डिस्टेंस तो वही करेंगे, x1 - x2, तो यहाँ पर आ जाएगा x-AE/2, समझ आई? यस ओहो सॉरी, हमने ना ए ई में से माइनस करना था, क्योंकि ये देखो डिस्टेंस में से उल्टा कैलकुलेट करते हैं, तो देखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं ना लॉजिकल लेकर चलूंगी, पता है फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्केयर हो जाता है ना, तो जिस मर्जी को पहले डायलेट कर लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ आपके सामने, बिकॉज मुझे पता है कि कल को अगर मैंने उल्टा कर दिया ना, तो बच्चे भी उल्टा कर देंगे बाद में। AE - x का स्केयर मतलब ये देखो, AE में से माइनस किया x, मतलब x1 में से माइनस किया x2, और अब बताओ प्लस आएगा y1 में से माइनस किया y2, समझ आई? और यहाँ आ गया E एज इट इज। कोई डाउट किसी को कि मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया? कोई डाउट, कोई मसला जो समझ ना आया पूछ लो। नो मैम 100% क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब क्या टीचर होगा। जी यस बेटा। एक मतलब फिर बता। अल्लाह मुझे उठा लो या अल्लाह, इधर देखो बच्चे, नहीं मैंने कोई बात नहीं, मैं प्यार से समझाती हूँ आपको। तो देखो बेटे, ये देखो, ये x1 कंपोनेंट है, ये
ये y1 कंपोनेंट है, ये x2 कंपोनेंट है, ये y2 कंपोनेंट है, और हम इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, समझ आए, ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो डिस्टेंस का ये फॉर्मूला समझ क्या कहता है कि अंडर रूट लगाओ, x1 में से माइनस करो x2 का स्क्वायर प्लस y1 में से माइनस करो y2 का स्क्वायर, समझ आई। तो मैंने ए ई में से माइनस किया x, देखो x1 में से माइनस किया x2, समझ आई, आ गई है। और प्लस y1 में से किया माइनस किया y2। आगे टीचर जी समझ क्या हुआ है, अब की बार सारी समझ आ गई है। आ गई है टीचर जी, बस यही नहीं थी, थोड़ी सी आई समझ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस क्लियर रहना, क्लियर रहना, क्लियर। चलो मैं थोड़ा मिटा देती हूँ ताकि हमारे पेज गंदा हो ना, बिकॉज आई वांट टू सॉल्व इंटायर इक्वेशन इन वन पेज, दैट इज वाई मैंने कहा थोड़ा साफ हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ओके तो अब ये लोग स्क्वायर खोलेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो मैं वो खोल रही हूँ, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए ई ए बी, X. समझ आ गई, Yes. Yes, ma'am. प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो पहले का स्क्वायर ए ओवर ई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए और बी, और अब देखो इन दोनों के ऊपर अंडर रूट खत्म करके मैं यहाँ ई के ऊपर स्क्वायर लिख सकती हूँ। इतना मैथ्स तो आता है कि नहीं आता यार, बता दो। आता है। चलो Yes, वेरी गुड, आता है। चलो शुक्र है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है ना, उठा के उसको उधर ले जाऊंगी, तो देखो एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इधर ही रहेगा, ई का स्क्वायर इधर आ गया, और डिनोमिनेटर को उठा के उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए ओवर ई एक्स, समझ आ गई किसी को डाउट। अफसोस होता है। क्या हुआ नो बेटा, मैम। क्या हुआ, क्या हुआ, मैम हाँ जी हुक्म, तो आ गई समझ, कसम से आ गई। कसम से आ गई है, चलो अब उसने कसम खा ली, अम्मी को मान जाए, कसम समझ आ गई, मुझे यकीन आ गया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, अब ये देखो ई का स्क्वायर ई के स्क्वायर से कट गया, तो ए स्क्वायर बचा, समझ आई कि नहीं, प्लस प्लस, आ गई है मैम। चलो शुक्र है, प्लस ई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखूंगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं क्लास में भी आंखें बंद करके लगाती होती थी डिस्टेंस का फॉर्मूला, वहां तो किसी ने नहीं पूछा मुझसे, ई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर तुम लोग का चुप कर जाते थे, इतने तुम लोग अच्छे थे यार, प्लस माइनस 2, अब यहाँ बचेगा ए ई एक्स, समझ रही, एक्स का ई का स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ई से, तो ई ना बचेगा, समझ आई। यस। अब ये देखो 2 ए ई यहाँ यस से आ और गई। 2 ए ई दोनों साइड से कट जाएगा, यस मैम। चलो शुक्र है। अब ये देखो क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर इधर, और ये जो ये दूसरी साइड पे है ना, एक्स का स्क्वायर ई का स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा, माइनस ई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ देखो ए का स्क्वायर इधर था, ये उधर आ जाएगा, वो टीचर ए का बताती जो स्क्वायर लोग का शादी का शायद लेक्चर हो रहा क्या हुआ है, है। बच्चों अपने घर वालों से नहीं मुझसे बातें करो, इधर देखो, हो गया, इधर देखो बच्चों, इधर देखो सब बच्चे, हम एक्स का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 - ई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एज इट इज, और फिर यहाँ से ए का स्क्वायर कॉमन गया, तो यहाँ ई, माइनस 1 - ई का स्क्वायर, समझ आई कि नहीं, मैम। बेटा जल्दी बोलो, समझ आ आई गई कि नहीं, मैम। आ गई है। आ गई है। आ अब गई। ये जो 1 - ये जो यहाँ पर भी टर्म है इसको सबसे दोनों से डिवाइड कर देंगे, तो ये देखो क्या बनेगा, 1 - ई का स्क्वायर को डिवाइड कर दो ए का स्क्वायर इंटू 1 - ई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एज डिवाइड कर दो कि भाई ए का स्क्वायर 1 - ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई डाउट कोई टेंशन है तो पूछो भाई, नो मैम। पक्की बात है, 100% क्लियर है ना क्या हुआ है। अब ये क्या, यस मैम। कटिंग हो गई कटिंग, ठीक है, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर, अब ये नीचे टर्म बची है, नीचे नीचे लिखा हुआ है ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 - ई का स्क्वायर, 1 -
ई का स्केयर। मैं यहाँ से -1 कॉमन निकाल लूंगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो y का स्केयर बन जाएगा a का स्केयर e का स्केयर -1। अब समझ आई क्या किया? यस। माने हुए हो ना इतना? अब याद रखना, ये एक स्केयर टर्म है और मल्टीप्लाई हो रही है ये भी स्केयर टर्म से, तो ये दोनों पॉजिटिव है। स्केयर। हमने जैसे वहां पे इलिप्स में किया था हम ना, माइनस का फिर से बता दें। मैंने -साइन कॉमन निकाला यार, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर भी बी स्क्वायर आ जाएगा। ए एग्जैक्टली स्क्वायर बी इक्वल स्क्वायर आ टू जाएगी। अब यहाँ से मैं लेट करूंगी कि b का स्क्वायर इक्वल है a का स्क्वायर e का स्क्वायर -1 की, और मेरे पास इलिप्स की हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई, बात खत्म, बन गई। ये देखो क्या बनी है, मेरे पास सिचुएशन ये बनेगी, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारे पास हाइपरबोला की भाई इक्वेशन ड्राइव हो गई है। बताओ भाई, किसी को डाउट बचा? आउट। किसी को डाउट बचा? नो मैम। अब मेरी बात जिंदगी में याद रखना, ये जो अभी हमने ड्राइव की है ना इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने ड्राइव की है स्टैंडर्ड हाइपरबोला की। किसकी? स्टैंडर्ड हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला की। और एक बात याद रखना, इस हाइपरबोला के अंदर b की वैल्यू किसके इक्वल है? इसके। इस हाइपरबोला के अंदर b स्क्वायर किसके इक्वल है? a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय e का स्क्वायर माइनस। अब मैं इंसेंट्रिसिटी फाइंड करके दिखाऊं आपको। अब देखो इंसेंट्रिसिटी किस तरह निकली बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, इधर देखो सब बच्चे, इधर देखो। इंसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, बच्चे इधर देखो, सब बच्चे इधर देखो, इधर देखो। अम्मी की बात नहीं सुननी, मेरी बात सुनो, इधर देखो। अल्लाह माफ कर इधर देखो, इधर देखो, वही है b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर e का स्क्वायर -1 था ना, है ना, यही था ना। अब क्या करो, a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू e का स्क्वायर -1 हो गया। यहाँ से क्या बचा? a का स्क्वायर, सॉरी b का स्क्वायर ओवर क्या बचा? b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर +1। समझ आई? यस मैम। तो यहाँ से ये बचा ना, e इज इक्वल टू, चलो 1 प्लस b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर कर लो। और अब मुझे सोच के बताओ, सब बच्चे दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो। क्लियर। अब बताओ भाई, इलिप्स में और हाइपरबोला में आपको क्या क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? पहला डिफरेंस बच्चे ये था, वहां प्लस था, यहाँ क्या है? माइनस। वहां ना यहाँ प्लस था, वहां यहाँ क्या है? माइनस। उल्लू प्लस है, वहां पे माइनस नहीं कहना था, मतलब बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, इंसेंट्रिसिटी को देखो, इंसेंट्रिसिटी माइनस प्लस थी, अब यहाँ प्लस हो गई है। तो समझ आया जी। हाइपरबोला और इलिप्स में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, माइनस के साइन का है पहला डिफरेंस। ठीक है। और अगर आप इंसेंट्रिसिटी की इक्वेशन को देखो, इंसेंट्रिसिटी की इक्वेशन को देखो। अरे माइनस उसमें का प्लस प्लस। प्लस का डिफरेंस है। हाँ, समझ आ गई सबको? यस मैम। चलो ठीक है। अब हमने ना इस इलिप्स की इंसेंट्रिसिटी निकालना, इस इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स निकालना। डायरेक्ट्रिक्स किस तरह निकालते हैं? y is equal to x इज minus इक्वल टू a. a बाई ई से। और अब यहां से देखो, हमने इलिप्स आपके सामने ड्राइव कर लिया और इलिप्स की इंसेंट्रिसिटी भी निकाल दी। यहाँ पे इलिप्स में किसी को इशू है? मैम इलिप्स ओ हाइपरबोला। सॉरी बेटा, हाइपरबोला में नो किसी को मैम, इशू है? नो। No. 100% नो क्लियर हो? यस मैम। Yes. अब यहाँ से एक और कहानी सुन लो, फिर उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बस एक कहानी और सुन लो, फिर हम चले जाते हैं। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स किस तरह निकालते हैं? हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स की इक्वेशन सुनो। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी सुन लो। एसिम्पटोट्स की भी लिखवाती हूँ, फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सुन के बहुत मजा आएगा। लेकिन एसिम्पटोट्स के लिए कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, ये देखो तरीका क्या है। इलिप्स की इक्वेशन ये है, हाइपरबोला। हाँ हाँ सॉरी, हाइपरबोला की इक्वेशन ये है बच्चों। यस मैम। अब यस। इस हाइपरबोला की इक्वेशन से एसिम्पटोट से इक्वेशन किस तरह निकालेंगे? ट्रिक यूज करेंगे, ट्रिक। और किताबों में इसको ट्रिक ही लिखा हुआ है, पता नहीं ये ट्रिक क्यों है, ट्रिक ही लिखा हुआ है, अल्लाह जाने क्यों। ट्रिक क्या है कि हम लोग रिप्लेस करेंगे 1 को बाय 0,
इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में 1 को किससे रिप्लेस करेंगे? 0 से। जीरो से। देखो क्या सिचुएशन बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ गया 0। अब क्या करना है, Yes. अब y को एक साइड पे रखो, बाकी सबको उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ। तो y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अच्छा देखो, y पॉजिटिव हो गया, x नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गई? y नेगेटिव था ना, तो जाके पॉजिटिव हो गया। आ गई एक्स भी समझ? पॉजिटिव। बेटा अल्लाह को खौफ करो, इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए उठा के। Yes, ma'am. अल्लाह को खौफ करो बेटा, कि ये इतना बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक बेसिक। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया इसलिए घूम गए हो। अच्छा बेटा क्या करते हो, छोटे बच्चों वाली हरकतें। इधर देखो बेटा, इधर देखो, सिचुएशन क्या बन गया कि फिर मैंने वही कर दिया, y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। अब मान गए हो? यस मैम। Yes. अब यहीं से Yes. यहीं से कहानी सुनो, y का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर। अब इतराज है? No, ma'am. अब क्या करते हैं, ये देखो कहानी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b ओवर a x। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ निकल आई है एसिम्प्टोट्स। दो एसिम्प्टोट्स है, एक प्लस वाला एसिम्प्टोट है, एक माइनस वाला एसिम्प्टोट है। निकल आया? इतना कैलकुलेट Yes. हाइपरबोला का, ma'am. हाइपरबोला का एसिम्प्टोट। Okay. ठीक है, डाउट बचा कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरी बात सुन लो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। मजे की बात है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बिल्कुल सेम है जैसा कि इलिप्स का था। बहुत खुशी हुई बताते हुए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इलिप्स की किसके इक्वल थी? 2b square over a. वेरी गुड बच्चे, 2b का स्क्वायर ओवर a। ठीक है, Yes. अब कहानी में नई बात सुन लो। अब पैराबोला ना, सॉरी, हाइपरबोला दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं। एक तो भी हमने आपको बहुत दफा पढ़ा चुके हैं, अब तो आपको याद हो गया होगा। एक ये वाला हाइपरबोला, ठीक है। लेकिन एक हाइपरबोला मार्केट में ये भी बिक रहा है, मार्केट में ऐसा भी अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा मैम। जैसे हमने ठीक है। याद करो, सोच के बताओ, हमने इलिप्स की दो टाइप्स पढ़ी थी। कौन सी दो टाइप्स थी? दो नहीं, तीन टाइप्स थी, तीन टाइप्स थी। दो टाइप्स कौन सी थी? हॉरिजॉन्टल और हाँ, Vertical. लेकिन याद रखना। अच्छा मेरी बात, अच्छा अच्छा बेटा समझ आ गया, को पता है, मुझे समझ आ गया। अब देखो, ये जो हाइपरबोला है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला। क्या ट्रांसफर? हाँ, ट्रांसफर एक्स, बिकॉज क्योंकि इसका फोकस जो है ना ट्रांसफर एक्सिस पे ऐड पर ओ है ना, कॉन्जुगेट हो इसलिए। जाएगा। समझ आ गई? ट्रांसफर बोलो या फिर इसको प्यार से हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। लेकिन किताबों ठीक में है। ट्रांसवर्स लिखा होता है, तो आप किताबों को मानेंगे कि हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स हाइपरबोला है। समझ आ गई? हाइपरबोला की एक Yes. टाइप ये है, एक टाइप ये है। दूसरी टाइप हाइपरबोला की भाई ये वाली है, सात वाली, इसके बिल्कुल बराबर में लिखी हुई है, वो ये वाली टाइप है। क्योंकि हमारे पास फोकाई मैम ये कहाँ है पॉइंट फिर अक्सर? से बता दे, मेरा नेट का बहुत इशू है। ठीक है बच्चे, मेरे ध्यान से सुनो, हाइपरबोला की दो टाइप्स हैं। एक आपके राइट साइड पे लिखा है, एक आपके लेफ्ट साइड पे लिखी है। जो लेफ्ट साइड वाला हाइपरबोला आपको नजर आ रहा है ना, इस लेफ्ट साइड वाले हाइपरबोला के ट्रांसफर एक्सिस पर, मतलब एक्स एक्सिस पर इसकी फोकाई लाई कर रहे थे, है ना? जी मैम। इसको बोलते हैं भाई यस है। ट्रांसवर्स हाइपरबोला या फिर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अब ये जो आपके राइट साइड पे पैराबोला नजर आ हाइपरबोला नजर आ रहा है ना, इसके फोकाई कहाँ लैंड कर रहे हैं, कहाँ पड़े हुए हैं? एक्सिस में तो इसको बोलते हैं Conjugate भाई axis पर। कॉन्जुगेट। Conjugate hyperbola. अगर आपको याद हो, इलिप्स के केस में हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, हम कैसे जज करते थे? माइनर Major नहीं axis और नहीं, minor axis। माइनर एक्सिस पे। एग्जैक्टली exactly. अगर एक्स स्केयर के नीचे बड़ी टर्म पड़ी होती थी ना, डिनोमिनेटर बड़ा होता था एज कंपेयर टू वाई के डिनोमिनेटर से। एक्स स्केयर का डिनोमिनेटर बड़ा होता था वाई स्केयर के डिनोमिनेटर से, तो इलिप्स कौन सी बनती थी?
हॉरिजेंटल। वेल डन। हॉरिजॉन्टल। अगर वाई स्क्वायर के नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा होता था एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर से, तो कौन सी एलिप्स बनती? वर्टिकल वर्टिकल। वर्टिकल। लेकिन हाँ बिल्कुल सही बताया, लेकिन याद रखना हाइपरबोला में आपको इक्वेशन दूर से देख के पता चल जाएगी, यहाँ पर ए और बी का रोला नहीं है, यहाँ पर रोला इस चीज का है। देखो बिल्कुल इक्वेशन डिफरेंट है। ये जो अभी तक हमने फाइंड किया है वो ये वाला इक्वेशन हमने आपको ड्राइव भी करके दिखाई है। अभी तक हमने आपको ड्राइव भी यही ठीक। किया ना आपके सामने। ये तो हमने इक्वेशन में ड्राइव की थी ना, वो इक्वेशन हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स हाइपरबोला की थी अभी आपके सामने। याद रखना जब भी आपको जिंदगी में ये वाली इक्वेशन दिखे ना, ये वाली इक्वेशन नजर आए, तो वो इक्वेशन किसकी होती है? ट्रांसवर्स की। ट्रांसफर। लेकिन याद रखना कहानी में कि हॉरिजॉन्टल या फिर सॉरी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट है, वो ऐसे डिफरेंट है। बताओ डिफरेंस क्या है? पहले वाले में एक्स 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 वाला कंपोनेंट नेगेटिव है, पहले पैराबोला में हाइपरबोला में एक्स वाला कंपोनेंट नेगेटिव है दोस्त, नेगेटिव। नहीं एक्स वाला है। नेगेटिव क्या है? एक सेकंड, लेट मी चेक वन थिंग है। हाँ बिल्कुल सही, हाँ ये याद है। बताओ भाई समझ आई है कि कोई भी नहीं दोस्तों? आगे आई। अब याद रखना अभी हमने स्केचिंग करने लगे हैं पैराबोला की, अब हम काम करने लगे, 10 मिनट रह गए, स्केच करने लेते हैं। याद रखना कि जब भी हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स हाइपरबोला तब बनता है जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होती है। याद रखना अगर वाई स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो, वाई स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो, तो हाइपरबोला कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट। हाइपरबोला बनता है। समझ आ गई यस। सबको? लेट्स डू एन यस सर। लेट्स डू एन एग्जांपल, बस भाई बस, आगे नहीं, अब सिर्फ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल सॉल्व करेंगे, मैं जूम इन करती हूँ ताकि मैं एग्जांपल एक ही पेज पर सॉल्व करूँ, एक ही पेज पर, ज्यादा जूम इन कर लेते हैं। अब आइए बहुत ध्यान से एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, ताजा गरम सा हाइपरबोला आपके सामने रखते हैं, हाइपरबोला लेते हैं। ओके, ये वाला हाइपरबोला किताबों में यही एग्जांपल लिखी होती है, हम भी भाई वही लेंगे जो किताबों में लिखा है, अपने से नहीं लेंगे। इधर आ जाओ। एक्स का स्क्वायर प्लस 4, एक्स का स्क्वायर ओवर 4 माइनस वाई का स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यस। अब मैं स्केच भी करूंगी हाइपरबोला को आपके सामने, और साथ ही साथ ड्राइव भी करूंगी, मतलब सॉल्व भी करूंगी और स्केच भी करूंगी, दोनों साथ इकट्ठे करेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, इधर जो स्टेप सुनो क्या है। ये देखो स्टेप लिखे हुए अंग्रेजी में लिखे हैं, मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देती हूँ, मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है समझ आ गई है? अब देखो, डिटरमिन फोकल एक्सिस। फोकल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है जिसमें फोकस लाई करता है? ठीक है, तो हमने पहले ये देखना है कि किस एक्सिस पर मेरे फोकस का, मेरे हाइपरबोला का फोकस लाई करता है। मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फोकस कौन से एक्सिस पर लाई करता है? क्योंकि मैम एक्स तो पॉजिटिव है इस वजह से। हाँ, मुझे ऐसे पता चलेगा कि मैं देखूंगी कि एक्स स्केयर, अगर मेरा हाइपरबोला के अंदर एक्स स्केयर पॉजिटिव है ना, एक्स स्केयर वाली टर्म पॉजिटिव है, तो फोकाई कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। एग्जैक्टली ट्रांसफर एक्सिस पर। और अगर वाई स्केयर वाली टर्म पॉजिटिव हुई तो फोकाई कहाँ लाई करेगा? कॉन्जुगेट। तो याद रखना जब हाइपरबोला को ड्राइव करेंगे तब यही पहला स्टेप रहेगा। ठीक है, अब देखो हम साथ साथ, यस। तो पहला स्टेप हमने जिंदगी में क्या सीख लिया है, वो ये है कि फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है? फोकस, फोकस नहीं फोकाई बोलेंगे, फोकाई ऑफ, बल्कि इस तरह लिखो, इसमें लिखो, गिवन हाइपरबोला इज गिवन हाइपरबोला इज ट्रांसवर्स हाइपरबोला, वही मतलब है ना, समझ आई कि नहीं? यस। गिवन अगर हाइपरबोला बोला इज इज। ट्रांसवर्स हाइपरबोला। साथ साथ इसको जी। स्केच भी करते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 ये है कि हम इसका फाइंड करेंगे नन अदर देन इंसेंट्रिसिटी। क्या फाइंड करेंगे? इंसेंट्रिसिटी। ठीक है, इंसेंट्रिसिटी का इनसाइड। फॉर्मूला क्या था? इंसेंट्रिसिटी विच इज वन इक्वल माइनस बी टू 1 प्लस बी का स्क्वायर ओवर बी ए का स्क्वायर स्क्वायर। प्लस बी का स्क्वायर क्या है भाई? बी का स्क्वायर है भाई 9, और ए का स्क्वायर क्या है 4। समझ आई? अब आ जाओ बाकी फॉर्मूला, तो आज नीचे जाते हैं, नीचे जाओ, नीचे जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो यहां से क्या बनेगा? E इज इक्वल टू 9 प्लस 4, अच्छा 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 एक ही होता है,
डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू √13/2। समझ आई किस तरह निकला है? यस मैम। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई? ई की। ई की। पहली चीज ने फाइंड कर लिया। और ये भी हमने पहली यस चीज देखी थी। जो चीज हम निकालते जा रहे हैं उसमें डब्बा बनाती जाऊंगी। अब हम क्या करते हैं, फोकाई फाइंड करते हैं। आज फोकाई फाइंड करते हैं। जी। हाँ। फोकाई फोकाई कैसे फाइंड करते हैं? फोकाई होती है भाई इज इक्वल टू प्लस माइनस AE, 0। समझ आई है? अब देखो किस तरह निकलेगी। प्लस माइनस एज इट इज, ए की वैल्यू क्या है भाई, सोच के बताओ। 2। 2 एग्जैक्टली। ए की वैल्यू ऊपर क्या लिखी हुई है? 2। तो यहाँ पर 2 आएगा। दोबारा जूम इन कर लेते थोड़ा सा। ए की वैल्यू है भाई 2 और ई की वैल्यू क्या है? √13/2। डिवाइडेड बाय 2। और ये यहाँ पे अच्छा ओवर 2 आना है। अल्लाह माफ कर भाई, ओवर ई लेते हैं। ओवर 2 आना है। 2 से उड़ गया कि नहीं उड़ा? उड़ गया। यस। तो यहाँ से क्या बचा? फोकाई निकला हमारा प्लस माइनस √13/0। ये हमने क्या फाइंड किया भाई? यस फोकाई। फोकाई भी निकाल लिया। यस। ठीक है। अब ये भी निकाल लिया कहानी में। अब क्या निकालें? अब हम निकालते हैं भाई अपना अपना अदर 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 वन, दैट इज कॉल्ड भाई लेटेस्ट रेक्टेंगल। लेटेस्ट रिएक्टम। बेटा लेटेस्ट रिएक्टम भी निकाल लो, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पहले वो ना निकाल लें। निकाल ले मैं। शुक्रिया बेटा, आपकी इजाजत मुझे तलब थी। ये देखो, चलो देखो स्टेप नंबर 4 क्या है भाई? डायरेक्ट्रिक्स निकालो। डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू प्लस माइनस A/E। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस एज इट इज, a की वैल्यू क्या है? 2। 2। और e की वैल्यू क्या है? √13/2। 13। अब ये 2 30। ऊपर जब मार जाएगा, समझ आई? तो क्या बचेगा? प्लस यस। माइनस 4/13। 4/30 अंडर अंडर रूट 13। 13। सो हमारे पास ये इक्वेशन निकल आया। ये हमने क्या निकाला? नन अदर देन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। अब क्या काम करते हैं? एसिम्पटोट्स निकाले। एसिम्पटोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं न यस। सिखाऊंगी तो रह जाएगा। एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स किस तरह निकालते हैं? एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स का इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू प्लस माइनस B/a। BS। ठीक है। तो देखो किस तरह का B/x। ये b की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस एच। b की वैल्यू क्या है? 3। 3। a किसके इक्वल है? 2 के। 3। और x एज इट इज निकल आया। यस। एसिम्पटोट भी निकल आया। अब बताओ कुछ रह गया है कि सब निकल आया? और वर्टिसेस। वर्टिसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्टिसेस, हम जिस पॉइंट वर्टिसेस तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो भूल गए। वर्टिसेस। वर्टिसेस निकाल लो, यहीं पे कहीं निकाल लेते हैं, इसी पेज पे निकालेंगे ताकि सब कुछ एक पेज पे ही आ जाए। उसके बाद है जो स्टेप नंबर 6, वर्टिसेस। वर्टिसेस हमारे पास इक्वल होते हैं प्लस माइनस ए के, तो टेंशन ही नहीं है। तो वर्टिसेस किसके होते हैं? प्लस माइनस A,E, A,0। तो तो प्लस माइनस ए क्या है? 2,0। ये हमारे पास क्या है? वर्टिसेस। यस। अब हम क्या करेंगे? आंखें बंद नहीं, आंखें खोल कर अपने पैराबोला को स्केच करेंगे, जिसकी हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जिसकी निकली है ना, उसको स्केच करने का टाइम आ गया। आओ स्केच करते हैं। ओके, इसी पेज पे स्केच करेंगे, तभी मैंने जगह छोड़ी थी ऊपर। ये देखो, ये अंदर आ गया। ये देखो, ये देखो। मुझे बताओ, बताओ बताओ भाई, दिल पे हाथ रख के बताओ भाई, बताओ सब बच्चे बताओ कि पहली बात बताओ हमें। पहली बात हमें बताओ। पहले मैं जरा ना डब्बा बनाती हूँ मोटा सा, ताकि ये याद रहे कि भाई इक्वेशन कौन सी से हम सॉल्व कर रहे हैं। और कौन सा येलो कलर ले लेते हैं। ये मेरा सवाल है। सवाल ना गुम जाए पूरी कहानी में, ये सवाल। ठीक है। जल्दी से 1.5 मिनट रह गया बच्चों। सबसे पहले बताओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कौन सा ट्रांसफर एक्सिस है? जल्दी से बोलो। एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस। ठीक है, वेल डन। अब मुझे ये बताओ, फोकाई कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस पर आएगा कि वाई एक्सिस पर आएगा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आएगा। तो पहला फोकाई आपके पास है √13,0, और दूसरा ये है √-13,0। समझ आई? आई यस। आई 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 कि नहीं आई? आ गई मैम। आ ओके गई। मैम। मैं थोड़ा खुशी से बोलो, इतनी रूठी हुई क्यों बोल? एक पैराबोला ये बनेगा, आ एक गई। पैराबोला ये बनेगा। ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन सुनो। डायरेक्ट्रिक्स, टाइम नहीं है, जल्दी से सुनो। ये डायरेक्ट्रिक्स एक ये आएगा, थोड़ा बहुत गंदा बना है, थोड़ा प्यार से बनाऊंगी मैं। प्यार से, प्यार से। एक डायरेक्ट्रिक्स ये बना है, और एक डायरेक्ट्रिक्स ये बना है। ठीक है। और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है प्लस माइनस
डॉट हाँ 4 और प्लस माइनस नहीं प्लस वाला आएगा, राइट साइड पे प्लस बनेगा, नेगेटिव साइड पे, समझ आएगी नहीं? यस। तो यहाँ पे प्लस है माइनस 2 फोर मैम ओवर आएगा। अंडर रूट 13, और यहाँ वाला है 4 ओवर माइनस अंडर रूट माइनस 4 ओवर अंडर रूट 3, समझ आएगी? और ये वाला ये देखो, अब ये देखो ये देखो देखो, ये एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए क्या था, a,0, ये वर्टेक्स क्या होगा, -2,0। और मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ड्रॉ करूँ, डायरेक्ट्रिक्स वो अपना डायरेक्ट्रिक्स नहीं, क्या नाम है उसका, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट